हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार आर के क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, यानी कि वाक्य के बारे में, और उसके हमने कितने पार्ट्स होते हैं यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, उसके बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, कितने काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हमारे इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कि कथनात्मक वाक्य। हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हमारा होता है फ्रेंड्स, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे प्रश्न पूछने का बोध होता है। नेक्स्ट फ्रेंड जो हमारी है, थर्ड नंबर, इम्परेटिव सेंटेंसेस और कमांड, यानी कि आदेशात्मक। कमांड यानी कि आदेश देना, यह आग्रह करना, जिसे आदेश का बोध हो, आग्रह का बोध हो, उसे हम आदेशात्मक कहते हैं। इस पे हम विस्तार से आगे देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, 4 नंबर पे है, और इसे एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, यानी कि विस्मयादि बोधक, जिसमें आश्चर्य उल्लास भरा हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम असर्टिव सेंटेंसेस के डिफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट हमारी फ्रेंड जो है असर्टिव सेंटेंस, यानी कथनात्मक वाक्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अ सेंटेंस थ्रू व्हिच अ जनरल स्टेटमेंट इज मेड इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। यानी कि जिस वाक्य से सामान्य कथन का बोध हो, उसे हम कथनात्मक वाक्य कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि कोई वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा ना गया हो, या कोई आदेश ना दिया गया हो, या फिर किसी विस्मय का बोध ना हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस यानी कि सामान्य कथन या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जनरल सा। सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा, ये हमारी एग्जाम्पल है। सीमा इज अ फुल गर्ल। सीमा क्या है? एक सुंदर लड़की है। सीमा एक सुंदर लड़की है, ये क्या है? एक सामान्य कथन है। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ना ही इसमें कोई आदेश दिया जा रहा है। एक सामान्य कथन, इसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। राम इज रनिंग। राम इज रनिंग, यानी कि राम दौड़ रहा है। राम दौड़ रहा है, ये क्या है? सामान्य कथन है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारी फ्रेंड जो है, हम देखेंगे दूसरी काइंड से जो सेंटेंस की, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। अ सेंटेंस थ्रू व्हिच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे एन लगा हुआ है क्योंकि हमारी ये जो है आई वोवेल है, यानी कि वोवेल से स्टार्ट हो रही है, हम यहाँ पे एन लगा रहे हैं। ठीक है, इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। हिंदी में से देख लेते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वेरी सिंपल, काफ़ी इजी है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नोट्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मिटाना पड़ रहा है, सॉरी। नाउ एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ये क्या हुआ? प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ आर यू। हाउ आर यू, यहाँ पे भी प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। तुम कैसे हो। तुम कैसे हो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कैसे हो, यानी कि ये भी हमारी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम हमारी फ्रेंड्स देख लेते हैं काइंड्स।
इम्परेटिव सेंटेंसेस और कमांड, आदेशात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड यानी कि आदेश, इम्पेरेटिव यानी कि विनती या आग्रह, प्रोहिबिशन यानी कि मनाही, प्रोहिबिटेड एरिया होती है यानी कि प्रोहिबिशन, कहीं पे जाने के लिए मना किया जा रहा है, क्रोस यानी कि अभिशाप, सजेशन सलाह देना, किसी को सलाह देना, ब्लेसिंग्स यानी कि वरदान देना, इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब इस कमांड में आप बहुत सारी देख सकते हैं, ओनली नॉट कमांड, आदेश ही नहीं, यहाँ पे विनती भी होगी, मनाही भी होगी, अभिशाप भी होगा, सलाह भी होगा, ये सारे जो है इम्परेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं, फर्स्ट हमारी क्या है, आदेश यानी कि कमांड। हम किसी को कमांड दे रहे हैं, गो देयर, गो देयर। फर्स्ट एग्जांपल इज नंबर 1, गो देयर, यानी हम किसी को कह रहे हैं कि वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ये क्या हुआ, कमांड हुआ। हम किसी को कमांड यानी कि आदेश दे रहे हैं कि वहाँ जाओ। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरव्यूटी है यानी कि विनती है, आग्रह कर रहे हैं हम किसी से, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, या कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ये क्या है, इंटीग्रिटी है, यानी कि किसी से हम विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, मनाही, प्रोहिबिशन की हम एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोहिबिशन में क्या होगा, डोंट गो देयर, डोंट यानी कि डू नॉट, डोंट गो देयर। हम किसी बच्चे को या किसी को मना कर रहे हैं कि कहीं खतरा है तो वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये क्या हो गया, प्रोहिबिशन। ये भी हमारी जो है इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है, यानी कि कमांड के अंतर्गत है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। डोंट प्ले नियर रोड, ये भी प्रोहिबिशन है, यानी कि रोड के किनारे मत खेलो या रोड के पास में मत खेलो। तो ये सारी एग्जांपल्स जो है हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल हैं। हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे सजेशन, हेल्प द ओल्ड मैन, यानी कि हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हेल्प द ओल्ड मैन, बूढ़े बुजुर्ग की मदद करो। नेक्स्ट एग्जांपल हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। मे गॉड गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर, मे गॉड गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर। ये क्या है, ब्लेसिंग्स होगी। हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि भगवान आपको जो है सुनहरा भविष्य दे। ठीक है, तो हम अभी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और लास्ट ओके फ्रेंड्स, तो हमारी 4th नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें आधिबोधक, यानी कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, जिसमें आश्चर्य का बोध हो, यानी कि जिसमें हर्षोल्लास हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयाधिबोधक वाक्य कहते हैं। ये विस्मयाधिबोधक वाक्य क्या क्या होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे आश्चर्य का बोध होता है, और ये एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फटाफट। तो एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा। जैसे हम कभी मैच खेल रहे होते हैं, बचपन में आपने मैच खेला होगा, तो आप क्या कहते हैं, आजकल ये वर्ड्स कम सुनने को मिलता है, पहले बहुत सुनने को मिलते थे। हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, हुर्रा वी हैव, दिस इज द एक्सक्लेमेशन साइन। ये जो हम अभी बना रहे हैं ये हमारी एक्सक्लेमेटरी साइन है। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, ऑन द मैच। वाह, हम लोग जो है मैच जीत गए, वाह हम लोग मैच जीत गए। ओके, ये हमारी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, और ये है हमारी एक्सक्लेमेशन साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, सॉरी इसे देख लेते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
साइन ऑफ इंट्रोगेशन, फुल स्टॉप, कोमा। ओके, तो ये हमारी साइंस है, साइंस भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओह ही इज रूइंड। ओह ओह, ये जो भी एक्सक्लामेटरी वर्ड्स आएंगे उसके बाद हमें एक्सक्लामेशन का साइन लगाना ज़रूरी है। तो जैसे हम क्वेश्चन वर्ड्स के बाद जो है क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, उसी तरह से एक्सक्लामेटरी वर्ड्स के बाद हमें जो है एक्सक्लामेशन साइन लगाना होता है। वो ही इज़ रूइंड। ओह ओह, वह बर्बाद हो गया, वह बर्बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है फीफी, ही हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम। फीफी यानी कि छी छी, छी छी वह परीक्षा में असफल हो गया। तो ये हमारे थे कुछ एग्जांपल, और ये थे हमारे सेंटेंस और उसके पार्ट्स और उसके जो है भेद। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े। क्या क्या थे? असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे पर्सन एंड इट्स काइंड्स, और सफिक्स परफिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।